सबसे पहला सवाल जो जनता के बीच जाकर हमने पूछा है वो कौन सा सवाल है? वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में सुरक्षा चूक से जुड़ा हुआ। यह सवाल महत्वपूर्ण है, गंभीर मसला, लेकिन लोग इसे लेकर क्या सोच रहे हैं कि पीएम की रैली में जो सुरक्षा चूक हुई वो कैसे देख रहे हैं उसे। तो अब आप देखिए कि सी वोटर का सर्वे क्या कहता है, लोगों के मन में इस सवाल को लेकर क्या चल रहा है, साजिश या सियासत। अब आप देखिए कि साजिश कहने वाले जो लोग हैं वो 16% हैं जो कह रहे हैं कि यह साजिश है, लेकिन जो मान रहे हैं कि यह सियासत है और सियासत की वजह से इस मुद्दे को इतना उठाया जा रहा है वो कहने वाले ज्यादा है, यानी कि 44% लोग कह रहे हैं ये सियासत है। और जो दोनों मानते हैं वो आंकड़ा 16% का है। 16% जनता ये कह रही है कि ये साजिश भी और साथ ही सियासत भी, लेकिन 24% कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता कि ये साजिश है या फिर सियासत या फिर दोनों। लेकिन यहां पर सियासत कहने वाले लोगों का आंकड़ा 44% का है। अब चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी बने हुए हैं ग्राउंड जीरो पर मोहाली से सचिन कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, ये बहुत बड़ा मसला पंजाब की में चुनावों के बीच जिस तरह से ये गंभीर मसला सामने आ रहा है, इसे लेकर लोगों का ये कहना है कि सियासत और साजिश, लेकिन सियासत कहने वाले 44% हैं। आप भी जरा लोगों से बात कीजिए, वो कैसे देख रहे हैं इसे? जी, विधानसभा चुनावों से ऐन पहले ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा जो है ये हम लोगों से जरूर बात करेंगे पहले कि जो सर्वे है उसमें जो लोग कह रहे हैं 44% लोग कह रहे हैं कि ये जो दौरा है इसमें जो सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर जो खासकर इतना कुछ हुआ है वो 44% कह रहे हैं कि ये सियासत है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? जी, ये बिल्कुल सियासत है। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर आए, इतना सिक्योरिटी लैप्स हो, इतना सब कुछ उनका रूट एट ए टाइम चेंज हो जाए। तो ये बेसिकली सियासत है और प्रधानमंत्री की रैली में जितना इकट्ठ होना चाहिए था उससे कई गुना कम हुआ है। तो इसी को लेकर ये सियासत खेली गई है और प्रधानमंत्री को यहाँ से जाना पड़ा है। और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि पंजाब में जो अभी प्रधानमंत्री का दौरा था उसमें जो सिक्योरिटी ब्रीच के जो एलिगेशंस हैं उनको लेकर जो सर्वे है उसके फाइंडिंग्स हैं कि 44% पंजाब में लोग कह रहे हैं कि ये सियासत है। ਇਹ 44% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੀ ਫਲॉप ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਫਲॉप ਰੈਲੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇਮੇਜ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਤਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਕੱਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਵੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਵੀ ਨੇ, ਐਸਪੀਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਲੈਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ 140 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਿक्योरिटी ब्रीच ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਏਜੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਨੇ ਉਹ। अदरवाइज और लोगों से जरूर इस सवाल पर बात करेंगे हम। आप क्या समझते हैं, जो 44% लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये जो मुद्दा उठा है सिक्योरिटी ब्रीच का ये सियासत है, असल में जो 44% लोग जो हैं वो कह रहे हैं असल में मोदी और चन्नी दोनों भाई भाई हैं, इसमें कोई दोनों की मिली हुई बात है ये वाली। चन्नी साहब और मोदी साहब दोनों मिलके ही जो सारा ड्रामा किया इन्होंने, 100% ये ड्रामा है, ड्रामे के बिना कुछ नहीं है। नहीं तो प्रधानमंत्री आता हो, सिक्योरिटी ऐसे कभी हो सकती है, कभी आप लोगों ने, कभी हम लोगों ने कभी देखी कभी ऐसे। तो मैं तो ऐसा सोचता हूँ, जो मेरे दोस्त में सभी कह रहे हैं कि सिर्फ एक ड्रामा ये वाला और कुछ नहीं है। जी श्री, विधानसभा चुनाव से ऐन पहले ये जो मुद्दा उठा है तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं इसे सियासत से जरूर जोड़कर देख रहे हैं। पंजाब में लोग जो हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले जो सिक्योरिटी ब्रीच का जो मुद्दा उठा है खासकर, बिल्कुल, क्योंकि सियासत कहने वाले लोग और साथ ही सियासत के साथ साथ साजिश की तरफ भी लोगों का कहीं ना कहीं इशारा है। दिबांग, ये तो देखिए गंभीर मसला है ही, लेकिन चुनावों के बीच में जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण हुआ, पंजाब में इसका क्या असर देख रहे हैं? कैसा असर होगा इस मुद्दे का? देखिए, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये बड़ा भावनात्मक मुद्दा है, लेकिन अगर आप पंजाब को देखें तो पंजाब में मुझे नहीं लगता कि बीजेपी जिस तरह की उछाल की उम्मीद कर रही थी वो उनको इसमें दिखाई देगा। पंजाब के लोग ये समझ रहे हैं कि ये, और जो हमारा सर्वे भी है, देखिए ज्यादातर लोग यही समझ रहे हैं कि ये सियासत है। जिनसे भी वहां बात हो रही है वो यही इशारा कर रहे हैं कि भाई रैली में लोग नहीं आए थे, प्रधानमंत्री ने इंतजार किया और फिर उन्होंने सड़क मार्ग को चुना। अब इसमें
अलग अलग दो पक्ष हैं, दोनों पक्ष जब अपनी बात रखेंगे तब पता चलेगा कि असलियत क्या है। लेकिन ये भी बहुत लोग इशारा कर रहे हैं कि उस दिन रैली में लोग दरअसल में आए बहुत कम हुए थे। क्या प्रधानमंत्री ने उसके ये फैसला किया? ये पंजाब में इसको भुनाने में मुश्किल होगी। इसका असर दूसरे राज्यों पर भी पड़ेगा। दूसरे राज्यों में जो आपने पहले जो सर्वे दिखाया उसमें 55% लोग इसको साजिश मान रहे हैं। लेकिन बाकी राज्यों में ये कहां तक रहेगा ये मुद्दा, इन चुनावों तक ये रह पाएगा कि नहीं, चुनाव में क्या असर ये दिखाएगा, ये अभी कहना मुश्किल है। और जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, इसमें और बहुत सारी बातें अभी आनी बाकी हैं और ये असली सोर्सेस से, अच्छे सोर्सेस से, सही सोर्सेस से वो इसमें बातें आएंगी। सुप्रीम कोर्ट की भी इसमें बात आनी बाकी है। तो ये मुद्दा ऐसा है जो अभी कई करवट आगे बदलता हुआ दिखाई देगा और इसको राजनीतिक दल अपने तरीके से भुनाने की कोशिश करेंगे। अब ये मुद्दा पंजाब का है, इसलिए पंजाब में इसका क्या असर होगा ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वो ये जो आंकड़ा है, ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा एबीपी न्यूज पर है जो बताता है कि 44% लोग कह रहे हैं ये सियासत है। देखना होगा क्योंकि चुनावी राज्य है पंजाब और वहां पर ये पूरा प्रकरण, इसका फायदा या नुकसान या फिर किस तरीके का असर होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।